सभी को मेरा नमस्कार। प्रीवियस लेक्चर में हमने एनसीईआरटी के चैप्टर 2 से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल पे बात की थी। इस लेक्चर में हम जानेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो आइए आपको लेकर के चलता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की तरफ। जैसा कि हेडिंग में दिया हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रिक चार्जेस का एक कॉन्फ़िगरेशन हो जिसमें कि चार्जेस एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करें या फिर रिपल करें, तो उस केस में उन चार्जेस के बीच में वर्क डन होता हुआ माना जाता है, क्योंकि कुछ चार्जेस अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे से पास आएंगे, करीब आएंगे, वहीं कुछ दूसरे चार्जेस रिपल्सिव फोर्स की वजह से दूर जाएंगे उस कॉन्फ़िगरेशन से, उस सिस्टम से। और हम कह सकते हैं कि उस पूरे कॉन्फ़िगरेशन में कुछ वर्क डन होगा और वही वर्क डन एक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में उस सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस के प्लेस पे स्टोर हो जाता है और उसी एनर्जी को नाम दिया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और इसलिए इसको डिफाइन करते हुए हम कह रहे हैं कि द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस is equal to the work done in bringing the charges from infinity to closer to each other to form the system. पढ़ते हैं और जानते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। और इसके लिए हमने 2 पॉइंट चार्जेस प्लस Q1 एंड प्लस Q2 ले रखा है पॉइंट A और B पर रेस्पेक्टिवली, जहां पे उनके बीच का सेपरेशन और गैप, और आप कह सकते हैं डिस्टेंस, वो R है। और हमने एक चार्ज प्लस Q2 को इंफिनिटी से लाया है पॉइंट B तक। अब ये जो सिस्टम है, उस सिस्टम को हमें एज्यूम करना है कि वो वैक्यूम या एयर में प्लेस्ड है, और जिसकी वजह से हम इसमें कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के रूल अप्लाई करेंगे। आगे बढ़ते हैं कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट B ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लस Q1 एट A इज गिवन बाय V इक्वल्स टू, जैसा कि आप पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का मैथमेटिकल फॉर्म जानते हैं, V इक्वल्स टू 1/4πε0 इनटू Q1/R। चूंकि Q1 चार्ज के कारण उस पॉइंट B पर एक पोटेंशियल डेवलप हो रहा है और उस पोटेंशियल को इस फॉर्मूला से व्यक्त कर सकते हैं, और जिससे हमने इक्वेशन 1 कंसीडर किया। नाउ अब Q2 चार्ज को हमने इंफिनिटी से पॉइंट B तक लाया है, और इस प्रोसेस के दौरान जो वर्क डन होगा, उस वर्क डन को आप लिख सकते हैं मैथमेटिकली W इक्वल्स टू Q2 इंटू V। जैसा कि पोटेंशियल के बारे में हमने पढ़ रखा है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो W by Q2 दैट इज इक्वल्स टू V, और वहां से W इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं Q2 इंटू V, जिससे हमने इक्वेशन 2 से रिप्रेजेंट किया। आगे बढ़ते हुए इन दोनों इक्वेशंस को जब आप देखेंगे तो आप कह सकते हैं सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ V फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, और हमें जो नेक्स्ट इक्वेशन मिलेगा W इक्वल्स टू Q2 इंटू 1/4πε0 इंटू Q1/R, और वहां से W इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं 1/4πε0 Q1 Q2/R, जिसे हमने इक्वेशन 3 का नाम दिया। नाउ ये जो वर्क डन होगा, यही वर्क डन उस सिस्टम AB जिसमें कि दो चार्जेस रखे हुए हैं, उस सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा, और उस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को कैपिटल U से रिप्रेजेंट करते हुए इस इक्वेशन 3 में W के प्लेस पे U पुट करेंगे, और इस तरह हमें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो मिल जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/R। नाउ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के कुछ आप कह सकते हैं प्रॉपर्टीज हैं। तो पहली ये प्रॉपर्टी है कि ये एक तरह की स्केलर क्वांटिटी है। चूंकि एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो उसी तरह इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी है। जब एसआई यूनिट की बात करेंगे तो उसके एसआई यूनिट में हम लिख सकते हैं जूल, और कुछ कन्वीनियंट यूनिट जो कि आप जनरली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में यूज करेंगे, तो वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिफाइन करने के लिए आप कह सकते हैं कि द काइनेटिक एनर्जी gained or lost by an electron in moving through a potential difference of 1 volt. आगे बढ़ते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दैट इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नीट्यूड होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम into 1 वोल्ट से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और फाइनली हमें मिलता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 into 10 to the power minus 90 जूल। इसी तरीके से कुछ अदर्स यूनिट भी हैं, जैसे 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट that is 1 small m eV that is equals to 10 to the power minus 3 eV। मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप लिख सकते हैं 10 to the power minus 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल होता है, तो उसे इस टर्म से 10 to the power minus 3 से मल्टीप्लाई करने पे हमें 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू मिल जाता है 1.6 into 10 to the power minus 22 जूल। आप जनरली इस मैथमेटिकल फॉर्म का यूज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने करेंगे। सिमिलरली जब बात करते हैं 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, तब आप लिख सकते हैं 10 to the power 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, and by putting the value of 1 electron volt, that is 1.6 into 10 to the power minus 19 and multiply it with 10 to the power 6 joule, you will get 1 mega electron volt equals to 1.6 into 10 to the power minus 13 joule. Now after proceeding from the previous slide, we will have, if there are more than 2 electric charges in a system, then the electrical potential energy is calculated for each pair. जैसा कि यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं आप, 3 चार्जेस का एक सिस्टम हमने तैयार किया है, Q1, Q2 और Q3। Q1 से Q2 के बीच का जो सेपरेशन है वो R12 है, वहीं Q2 से Q3 के बीच का सेपरेशन R23 है और Q1 से Q3 के बीच का सेपरेशन R13 है। हर एक के लिए आप हर एक 2 चार्जेस के सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू फाइंड करेंगे और सभी को सम कर देंगे, और उसके बाद आपको टोटल पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम की प्राप्त हो जाएगी, जैसा कि नेक्स्ट इक्वेशन में बताया गया है, U इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनसाइड ब्रैकेट Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो लेक्चर में बताया गया है टॉपिक पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।